देखो हनुमान जी के ऋण से राम जी कभी उऋण नहीं हो पाए। हनुमान जी ने इतना कार्य किया, इतनी सेवा की कि राम जी कहते हैं कि हनुमान जी का मैं ऋणी हूं। इसलिए देखो एक बार की बात आई, जब रामचंद्र जी लौटकर अयोध्या आए, राम राज्य स्थापित हुआ तो सारे वानर चले गए, सब अपने घर गए, हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी महाराज को जाने के लिए भगवान कभी कह ही नहीं सके। क्यों? राम जी ने कहा मैं इनका इतना ऋणी हूं, इनका इतना उधार मेरे सिर पर है कि मैं इनको जाने के लिए कह नहीं सकता। रामचंद्र जी ने कहा सीता जी से, भरत जी से, भरत तुम हनुमान जी से कहो जल चले जाएं। भरत जी ने कहा भैया मैं तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बोले मैं जब 14 वर्ष की अवधि बीत रही थी, मैंने सोचा आप अब आएंगे नहीं, मैं तो मरने ही वाला था कि उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए और उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। जब हनुमान जी आए तो क्या कहा भरत जी महाराज? कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, आज मोहि राम प्रीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, मोहि राम प्रीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, राम प्रीते, राम हनुमान जी महाराज ने भरत जी को मरने से बचा लिया। भरत जी ने कहा मैं नहीं कह सकता इनको जाने के लिए, आप कह दो ना। राम जी ने कहा अब क्या करूं? लक्ष्मण जी से कहा हे लक्ष्मण तुम हनुमान जी से कहो कि हनुमान जी अपने घर चले जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे ऊपर हनुमान जी का बहुत ऋण है, मैं नहीं कह सकता भैया। क्यों? बोले जब सम्रांगण में लंका की रणभूमि पर मैं मूर्छित पड़ा था, जब मुझे प्राणों का संकट उपस्थित हुआ तो उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। कैसे आए? बोले हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आ गए। हनुमान जी महाराज घर के सहित वैद्य को उठा कर ले आए और उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। हे प्रभु यदि हनुमान जी ना होते तो मैं आज आपके दर्शन करने लायक ना रहता, इसलिए मैं नहीं कह सकता हनुमान जी महाराज को कि आप जाइए। राम जी ने कहा अब किससे कहूं? हे शत्रुघ्न तुम कहो हनुमान जी से कि वो चले जाएं। शत्रुघ्न जी ने कहा मैं नहीं कह सकता भैया। क्यों? बोले मैं जब से हम पैदा हुए हमारी माता जी ने हमें कह दिया, एक भाई को आपके चरणों में डाल दिया, एक भाई को भरत भैया के चरणों में डाल दिया। बचपन से ही लक्ष्मण जी आपके अनुगामी रहे,
और मैं भरत भैया का अनुगामी रहा। यदि भरत जी जीवित न रहते, भरत भैया जीवित न रहते, तो मैं भी जीवित न रहता, आपके दर्शन करने योग्य न रहता। तो इसलिए हनुमान जी ने भरत जी के प्राणों की रक्षा के माध्यम से मेरे भी प्राणों की रक्षा की है। इसलिए हनुमान जी का ऋणी तो मैं भी हूँ, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। अब कौन कहे? राम जी ने कहा तीनों चारों भाइयों में कोई कह नहीं सकता, तो सीता जी से कहता हूँ, वो शायद कह दे। सीता जी से कहा, हे सीते तुम कहो हनुमान जी से वो चले जाएं। सीता जी ने कहा, हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी मेरे पुत्र हैं। हनुमान जी को मैंने पुत्र कहकर संबोधित किया है। सुन सुत तो ही उरिन में नाही। राम जी ने भी उनको सुत कहा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, कर देखे विचारी मन माही। सीता जी ने भी कहा, सुन सुत कर विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरहारी। हनुमान जी ने मुझे माता कहा, तीन कर भय माता मोहिना, जो तुम सुख मानहु मन माही। तो ये बताओ, कोई भी माँ अपने पुत्र को कभी घर से निकाल सकती है? कह सकती है घर छोड़कर चले जाओ? नहीं कह सकती। तो मैं कैसे कहूँ हनुमान जी से कि आप चले जाओ? नहीं कह सकती। और बताऊं, यदि आप ऋणी हैं, यदि आप ऋणी हैं, हनुमान जी का ऋण आपके सिर पर है, भरत जी के सिर पर है, लक्ष्मण जी के सिर पर है, शत्रुघ्न जी के सिर पर है, तो मेरे सिर पर भी हनुमान जी का ऋण है और सर्वाधिक है। कैसे? बोले मैं सबसे मरने के लिए अग्नि की याचना कर रही थी। किससे? चंद्रमा से कह रही थी कि अग्नि दे दो, मैं अपने शरीर को नष्ट कर लूं। चंद्रहास से कहा कि मुझे मार डालो। मैंने अशोक से कहा मेरा शोक हरो, ऐसा उपाय करो जिससे मेरा यह शरीर छूट जाए, दुख समाप्त हो जाए। मैं मरने का विचार कर ही रही थी कि इतने में हनुमान जी महाराज आपका समाचार लेकर आ गए। आपका समाचार लेकर आ गए, आपकी मुद्री लेकर आ गए। और रामचंद्र गुण बरने लागा। मैं बहुत दुखी थी। सुनत ही सीता कर दुख भागा। मेरा दुख नष्ट हो गया, मैंने मरने का विचार त्याग दिया। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का ऋण तो मेरे ऊपर है। मैं जीवित ना रहती तो आपसे कैसे मिलती? इसलिए मैं हनुमान जी को नहीं कह सकती आप जाओ।